देखिए इस क्वेश्चन को, गिवन है 3 का पावर 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4 का पावर 3x माइनस 24 देन x इज इक्वल टू व्हाट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए इसके पूरे कांसेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप लेंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2x और इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 16। ये तो लिख सकते हैं हम इसको जब पूरा पावर में माइनस में रहता है तो आप जानते हैं कि ये डिवाइड में आ जाता है उसके पावर के साथ। तो देखिए इसको कर दिए। उसी तरीके से सेम है जिसको भी कीजिए 4 का पावर 3x डिवाइडेड बाई 4 का पावर 24। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कीजिए, अब इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए 3 का पावर 2x इंटू 4 का पावर 24 इज इक्वल टू 4 का पावर 3x इंटू 3 का पावर 16। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद वाले को समझते हैं। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर पहले है उसके बाद 2x है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 9x इंटू 4 का पावर 24, आप इसको अभी रहने दीजिए, इज इक्वल टू इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 का पावर क्यू का मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं 64, 64 का पावर x इंटू 3 का पावर 16। ये चीज अभी आप लिख सकते हैं इसको अभी आप। उसके बाद आप आइए, ये देखिए 9 का पावर x इंटू ये 64 है, इसको 64 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मतलब इसमें से 3 आपको लेना पड़ेगा। मतलब ये जब आप 64 जब इसको कीजिएगा और इसमें से जब आपका 3 निकाल लीजिएगा तो यहां पर आपका क्या बचेगा 8, यही होगा ना। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो 24 होता है, वो 3 इसके साथ आप ले आए तो यह हो गया आपका 64। इसको लिखिए 64 का पावर x इंटू, आइए देखिए 3 का पावर 16 है और इसको 9 करना है, तो आप क्या कीजिएगा 3 का पहले स्क्वायर कीजिए और इंटू इंटू में ही है, इसको क्या लिख सकते हैं 8, इसको भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद का स्टेप क्या होगा 9 का पावर x इंटू 64 का पावर 8 इज इक्वल टू 64 का पावर x इंटू 9 का पावर 8। ये चीज यहां तक हो गया। अब आइए इसको यहां अब कीजिए कंपेयरिंग, दोनों साइड को कीजिए कंपेयरिंग, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो हम लोग क्या पाएंगे, देखिए 64 है तो 64 के साथ कीजिए और 9 है तो 9 के साथ कीजिए। तो देखिए 9 का पावर x इज इक्वल टू 9 का पावर 8, ये एक कंपेयरिंग में पाया गया है। दूसरा में आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा में लिख सकते हैं 64 का पावर x इज इक्वल टू 64 का पावर 8। तो देखिए जब बेस सेम है इसका पावर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और बेस जब सेम है तो x इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, इसका भी x इज इक्वल टू 8 हो गया। मतलब दोनों कंडीशंस में आपका x इज इक्वल टू 8 है। तो आप कह सकते हैं कि ये गिवन क्वेश्चंस में जो x का वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, इसमें x का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलिएगा x का वैल्यू 8 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस तरह का जो भी सवाल आपको मिले एज ए प्रैक्टिस उसको सॉल्व करते रहें।